शायद सुबह हो गई थी क्योंकि चिड़ियों की चहचहाहट मेरे कानों में पड़ रही थी। पूर्व दिशा में जरूर सूर्य भगवान के आगमन हो गए होंगे। काश मैं उन्हें प्रणाम कर पाती। सूर्य नमस्कार मेरी रोज की आदत थी, पर अब तो शरीर के हाथ तक बेहद कष्ट से उठते थे। मैं खुद से उठकर बिस्तर पर बैठ ही नहीं पाती थी। सिर पर लगी चोट से ब्रेन हेमरेज के इलाज के दौरान ही बाएं हिस्सा काम करना बंद कर दिया था। शुरू में तो छड़ी की टेक लगाकर मैं शौच आदि कर आती थी, या दवाओं का असर था, लेकिन बाद में मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। मेरे 3 शिक्षित सभ्य आज्ञाकारी बेटे थे। तीनों ही मेरे दिवंगत पति के खोले हुए कपड़े की दुकान चलाने वाले व्यापारी थे। घर में उनकी रसोई अलग थी, लेकिन व्यवसाय एक था जिसका मुनाफा वे आपस में बांट लेते। आर्थिक समस्याओं को लेकर उनमें कभी मनमुटाव नहीं हुआ था। मेरी बीमारी पर बहुत खर्च हो रहा था। महीनों में अस्पताल में रही। घर आने पर भी डॉक्टर विजिट और 24 घंटे के लिए एक नर्स और दवाओं का खर्चा 1000 रुपये थे। घर में 3 बहुएं और 4 पोते पोती थे। वे सभी मेरा पूरा ख्याल रखते। मेरी सास ने मुझसे चाबियां अपने हाथ में रखने को कहा था, सो मैं अभी भी उन्हें तकिए के नीचे ही रखती थी। मेरी सास का कहना था कि जीते जी यदि सब कुछ बहू बेटे के हवाले कर दिया तो वे दुर्व्यवहार करेंगे। मुझे उनकी मानसिकता पर हंसी आती। मेरे बच्चे वैसे नहीं थे। वे मेरी पूरी सेवा करते। नर्स की होते हुए भी बड़ी बहू मेरे पूरे शरीर की मालिश करती। मझली बहू जूस फल खिलाती। छोटी समय से दवा देने आ जाती। बच्चे भी जब तक कमरे में आकर मेरा दिल बहला जाते थे। लड़के शाम को मेरे कमरे में ही बैठे रहते, लेकिन मेरी अवस्था कुछ लंबी ही खिंच गई, सो बहुओं ने मुझे नर्स और आया के हाथों सौंप दिया। वे बराबर आसपास बनी रहती। बाएं भाग के लकवा मारने के कारण वह हिस्सा मेरे काबू में नहीं रह गया था। बाएं मुख से लार बहने लगता। चेहरा देखने लायक नहीं था। कुछ कहना चाहती तो बड़ी मुश्किल से लोगों को समझ में आता। मैं विवशता से मन में मशहूर रह जाती। मैं तो बहुत सफाई पसंद करती और टिप टाप रहना पसंद करती थी। साफ सुंदर कपड़े, बढ़िया जेवर, ये सब मेरी कमजोरी थी। मेरी अवस्था से पूर्व बहुओं ने मुझे कभी असंतुष्ट नहीं किया। बढ़िया खिलाती, मेरे बाल संवार देती, मेरे जेवर बदल देती, लेकिन मेरी बीमारी ने धीरे धीरे सब खत्म कर दिया था। आज अपनी स्थिति पर रोना आता है। पता नहीं किस पाप की सजा मिल रही थी मुझे। शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा था, लेकिन इच्छाएं असीमित थी। मुझे स्वस्थ होकर सज धज कर बैठने का मन करता, तीर्थ यात्रा पर जाने का मन करता, शादी पार्टी में शिरकत करने की इच्छा होती, लेकिन शरीर मन का साथ छोड़ने लगा। पहले मैं शौचालय के लिए कह देती थी, लेकिन अब बेख्याली में सब हो जाता। नर्स बड़बड़ाती हुई आया को पुकारती। उसके न रहने पर मैं वैसे ही गंदगी में पड़ी रहती। मेरे कमरे में अक्सर मल मूत्र और गंध वाली दवाओं की बदबू आती। लड़के बहुओं के ना आने पर मुझे दुख होता, लेकिन फिर मैं खुद को धिक्कारती कि व्यस्तता के कारण वे ना आ पाते हों। वे तीनों ही प्री मैच्योर बेबी थे, ठंड में पैदा हुए थे, और मजले के तो लीवर ही कमज़ोर थे। उनकी गंदगी साफ करते करते मैं बेहाल हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी उनके प्रति लापरवाही नहीं बरती। ऐसे विचारों से मुझे भी शर्मिंदगी होती। क्या मैं उनके पालन पोषण का मुआवजा चाहती थी? वे अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मेरा पूरा ध्यान रखते। एक दिन मैं आंखें बंद किए पड़ी थी। बहुओं ने सोचा मैं सो रही हूँ। मेरे कमरे के बाहर ही बड़ी बहू ने कहा, मम्मी की तो ऐसी हालत है कि घर के लोगों को भी इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो गया है। बच्चों को इसीलिए उनके कमरे में जाने से मना कर दिया है। मैं तो उनके बगल वाले कमरे में रहती हूँ। वे सांस लेने के साथ कराहते। हर वक्त ऐसी आवाज़ से चीनू को इतना इरिटेशन होता है कि वह पढ़ लिख नहीं पाता। मुझे तो नींद में भी वही सब सुनाई देता है। मझली बहू बोली, इन सब का एक ही उपाय है कि उन्हें अस्पताल या नर्सिंग होम में भेज दिया जाए। वहाँ इनकी बेहतर देखभाल होगी। छोटी बहू का सोच था, अब ये ठीक तो होने से रही, पैर मुड़ गए हैं, ना बैठ पाती है ना उठ पाती है। बड़ी बहू ने कहा, उनके रहने से कमरे में बहुत गंदगी होती है, आना जाना तो लगा रहता है। हम में से किसी को इन्फेक्शन हो गया तो? मझली बहू ने कहा, मेरी तो नाक में उस गंदगी और दवाओं की दुर्गंध बस गई है। खाना पीना हराम है। बड़ी बहू ने समस्याएं बतानी शुरू की, लेकिन अस्पताल का खर्चा कौन उठाएगा? प्राइवेट नर्सिंग होम में 25 से 30 हजार का खर्चा आएगा। मजली ने दूसरी समस्या बताई, उनकी बीमारी में क्या पहले ही कम खर्चा हो रहा है? पूरा बजट बिगड़ गया है। बड़ी ने कहा, तुम दोनों के बच्चे तो छोटे हैं, मेरे बच्चे तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हर महीने 11-12 सौ के फार्म भरने पड़ते हैं। अरे तो क्या हमारे खर्चे नहीं हैं? छोटी व मछली एक साथ गरजी। इससे अधिक सच्चाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने कराकर करवट बदल ली।
तो तीनों बहुएं सतर्क हो गई। उस दिन मैंने नर्स से पूछा, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? मेरी बात सुनकर नर्स बोली, भगवान पर भरोसा रखो, जब ठीक नहीं हो पाऊंगी तो इतना श्रम धन क्यों खर्च किया जाए, इच्छा मृत्यु क्यों न दे दी जाए। हमारे देश में इच्छा मृत्यु का लीगल प्रोसेस बहुत लंबा है। पैसा धन तो इंसान अच्छे परिणाम के लिए खर्च करता है, आपको निराश नहीं होना चाहिए। समझाया। वह मुझे मालिश करके दवा आज दे चुकी थी। कुर्सी पर बैठकर मैं सोच में खो गई। उस दिन शाम को अलग अलग मैंने अपने तीनों बेटों से ही कहा कि मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती, न किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में जाऊंगी। मुझे लगता था वहाँ मैं एक कोने में फेंक दी जाऊंगी, अपने बच्चों को देखने को तरस जाऊंगी। हो सकता है मृत्यु हो जाने पर लावारिस लाश की तरह जला दी जाऊं। नहीं नहीं, मैंने खुद को कोसा। बहुएं स्वार्थी हो सकती हैं, लेकिन मेरे राम लक्ष्मण जैसे बेटे नहीं। ऐसा होने नहीं देंगे। अस्पताल भेजने की वजह से बहुओं ने खर्च को लेकर घर में खूब कलह किया, बच्चों पर बहुत खर्च हो जाने और अपने अपने सपनों का जिक्र किया। आपस में लड़ झगड़ कर वे शांत हो गए। इधर मेरी अवस्था में रोज गिरावट आ रही थी। मैं कुछ बोलने का प्रयास करती तो केवल गो गो की आवाज़ निकलती। ठोस पदार्थ महीनों पहले छूट गया था, अब तो पेय पदार्थ भी कठिनाई से गले से उतरता है। मैं अपनी मृत्यु को साक्षात देख रही थी, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रही थी। बच्ची के रोज नए नए रूप देखने को मिलता था। मेरे तकिए के नीचे से चाबी गायब हो गई। वह तो ठीक था, लेकिन मुझ गूंगी बेहरकत जिसके कोने अतरे में कहीं जरा सी जान अटकी थी। मेरे ही सामने मेरी बहुओं ने मेरी ही साड़ी जेवरों से सर धजकर मुझे देखने आने वाले के सामने सिर ढके घड़ियाली आंसू बहाती और बताती कि वे दिन रात मेरी कितना सेवा करती हैं। मेहमानों के जाते ही वे आपस में बतियाती, एकदम नरक करके रखा है, पता नहीं कब इनकी जान निकलेगी। ना इन्हें चैन है ना हमें। मैं केवल हड्डियों का ढांचा रह गई थी। मैं बंद आंखें लिए पड़ी रहती थी और मेरे बच्चे मुझे चेतनाहीन जानकर मेरे सामने ही मुझ असहाय वृद्धा की मृत्यु कामना करके मुझे हर रोज एक नया मौत देते रहते थे। एक दिन मेरी वृद्ध हो चली एकमात्र ननद मुझे देखने आई। उसे देखकर मैं रोना चाह रही थी। मेरे शरीर में तरल जैसा कुछ रहा नहीं था, केवल ठूंठ रह गया था। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया था, कोई हानि या लाभ नहीं। मेरी मृत्यु से कोई शोकपूर्ण वातावरण नहीं बनने वाला था। तब भी मैं जिंदा थी, क्योंकि अभी भी मेरा मृत्यु समय नहीं आया था। ननद के सामने ही मैंने एकाध चम्मच तरल पदार्थ जो मैं लेती थी उसका और दवा का त्याग कर दिया था। उनके सामने मेरे बच्चों ने आदर्श बेटे व बहु अच्छा होने का चोला ओढ़ लिया था। एक दिन ननद की उन बातों को सुना जो वे मेरे बेटों को बता रही थी। वे बातें मुझे 42 साल पहले के समय में ले गई, जब मैंने नई बहू बनकर इस घर में कदम रखा था। मुझे जेवरे से लाद दिया गया था जो आज मेरी बहुएं पहने हुई थी। बाद में 3 बेटों के जन्म से मेरा सम्मान और भी बढ़ गया था। मेरे बेटे मेमनों सा मुझे घेरे रहते, खिलाने से लेकर नहाते, रात में चिपक कर सो जाते। एक बार आंखों से ओझल होती तो रो रो कर बुरा हाल कर लेते। उनकी ही क्यों, मैंने तो उनके बच्चों के भी मालिश स्नान सास संभाल खुद की थी, लेकिन आज मैं क्यों ये सब सोच रही थी। ननद जा चुकी थी, घर का माहौल पहले जैसा हो गया। अब मुझे किसी से शिकायत न थी। यह बेगानापन भी भगवान की लीला है। वृद्धावस्था में समय पर मृत्यु आ जाए तो अच्छा ही है, लेकिन बूढ़े जब बीमारी से घिसटने लगते हैं तो उनके प्रति लोगों का लगाव बदलने लगता है। उस शाम मेरे कमरे के सामने मेरे बेटे और बहुएं मेरी उस LIC की चर्चा कर रहे थे जो 3 साल बाद मैच्योर होनी थी, जिससे उन्हें 20 लाख रुपया मिलता। किसी ने कहा, यह जीना भी कोई जीना है, इतना कर्ज हो गया है। अम्मा की मृत्यु इस समय हमें आर्थिक संकट से उबार सकती है। बीच वाला बेटा बोला, अम्मा का गला दबा देते हैं, लोगों को बता देंगे कि मर गई। मैं बिस्तर पर पड़े सब सुन रही थी, लेकिन अब मैं क्रोध दुख सुख जैसी सोच से परे थी। एक बेहद ठंडा एहसास मेरे पैरों की राह प्रवेश करके धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था। पहले मेरे दोनों पैर बेजान हुए, फिर श्वास थमने लगी और फिर मेरे हृदय ने पूरी तरह विश्राम लिया। मेरी खाट के इर्द गिर्द खड़े लोग उत्सुकता और शंका और शायद दुख से मुझ पर झुक झुक कर देख रहे थे। भगवान उनके साथ ही मेरी भी इच्छा पूर्ति की। उस शीतलता ने मेरे पूरे वजूद को ढक दिया। मेरी आंखों के सामने एक काला पर्दा खिंच गया और मैं एक रहस्यपूर्ण अंधेरे में खो गई। क्या एक माँ के त्याग और बलिदान का मतलब यही होता है? दोस्तों, माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की भी हो। माँ की कदर किया